हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ पे हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो डेली बेस पे करंट अफेयर्स आज है आपका 9 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, स्टेट या कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आप डेली जानकारी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल में जो क्रिकेट एसोसिएशन के किसे मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो राहुल रेबेलो को, मोंटी देसाई को, अजीत सक्सेना को या डी है आपके इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मोंटी देसाई है ये आपके नेपाल के हैं। मोंटी देसाई इनको क्रिकेट एसोसिएशन के इनको यहाँ पे मुख्य कोच के रूप में इनको नियुक्त किया। मतलब नेपाल में जो यहाँ पे क्रिकेट एसोसिएशन है यहाँ पे उनको मुख्य कोच के रूप में इनको नियुक्त किया है मोंटी देसाई को। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया गया है? तो म्यांमार ने, श्रीलंका को, पाकिस्तान या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल में भारत के जो हमारे पड़ोसी देश म्यांमार, जो कि हमारे सटा हुआ देश है, लगा हुआ, तो भारत के जो पड़ोसी देश है म्यांमार, तो इस देश ने, जो म्यांमार ने अपने लगभग 37 शहरों में मार्शल लॉ पर घोषित किया है। तो मार्शल जो लॉ है 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है और कानून को जो शासन और शांति बनाए रखने के लिए इसको प्रशासनिक और न्यायिक शक्ति यहाँ पे दी गई है। तो इसी कारण यहाँ पे लगभग 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। तो इसको आपके शांति बनाए रखने के लिए, प्रशासनिक और न्यायिक शक्ति देने के लिए यहाँ पे इसको म्यांमार में यहाँ पे 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कलिंग लिटरेरी जो फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो कटक में, राउरकेला, भुवनेश्वर या डी है इनमें से कोई नहीं। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, याद रखिएगा। तो हाल ही में कलिंग जो लिटरेरी जो फेस्टिवल इसका ये आपका 9वां संस्करण है, आया 9वां क्रम का संस्करण है, जो कि उड़ीसा के आपके भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो कलिंग साहित्य महोत्सव के आधारित इसको किया जा रहा है। तो कलिंग महोत्सव साहित्य महोत्सव के जो 9वें संस्करण को फरवरी आपके 24 से लेकर 26 फरवरी को 2023 में इसको पुनर्निर्धारित किया गया है। और यहाँ पे सामाजिक रूप से यहाँ पे प्रासंगिक विषयों के लिए इसका जाना जाता है। मतलब सामाजिक रूप से कार्य करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो ये आपके भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जा रहा है आपके 24 से अब 26 फरवरी। तो उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ के जो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल जो है यहाँ के गवर्नर है, याद रखिएगा। और आपका जो कलिंगा जो स्टेडियम आपके भुवनेश्वर में स्थित है, और बाराबती जी स्टेडियम ये भी आपके उड़ीसा में स्थित है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी आपके यहीं उड़ीसा में स्थित है, और आपके भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर यहीं पे स्थित है। ये सारे फैक्ट तो याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर हैं ऑरेन फिंच? नाम सुने होंगे तो सुने होंगे। तो ऑरेन फिंच है एक दिग्गज क्रिकेटर हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के। तो हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की हाल ही में इनके द्वारा घोषणा किया है या संन्यास ले लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर हैं ऑरेन फिंच, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया के आपके क्रिकेट प्लेयर हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और वनडे एग्जाम में यहाँ पे श्रीलंका की जो कैपिटल है कैनबरा, इसको वनडे एग्जाम में राजधानी को पूछता है। तो याद रखिएगा, आपके श्रीलंका का जो कैपिटल है राजधानी कैनबरा है, और वहाँ के जो लार्जेस्ट सिटी सिडनी है, ये भी आपको याद रखिए। एंथोनी जो अल्बनेस यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपके जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ये आपके ओशिनिया में आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? तो महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो आपका जो केरल राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने जा रहा है, याद रखिएगा। अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा आपका केरल राज्य। तो इसकी जो घोषणा है, जो अगले 2 वर्ष में जो ग्रीन हाइड्रोजन हब जो स्थापित करे, इसकी घोषणा वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं इनके द्वारा 2 वर्ष में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने के यहाँ के वित्त मंत्री ने घोषणा कर दिया है। लगभग इसकी घोषणा यहाँ पे वित्त मंत्री द्वारा किया।
और इसके लिए लगभग 200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। ये इस आपके 2 साल के ग्रीन हाइड्रोजन हब के लिए 200 करोड़ का यहाँ पे हब इसको यहाँ पे 200 करोड़ यहाँ पे जो कि इसकी बजट रखा गया है। और इसको आपके कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में, याद रखिएगा, केरल की जो राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में, इन दोनों जगहों में स्थापित किया जाएगा। इस ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेंगे। तो याद रखिए, केरल की बात करो, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं और मोहम्मद आरिफ खान वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डाटा सेंध लगा रहा है? तो रूस, चीन, उत्तर कोरिया, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में यूएन, जानते होंगे यूएन के बारे में, तो थोड़ा यूएन के बारे में जान ले। तो यूएन को संयुक्त राष्ट्र के नाम से इसको जाना जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार, विश्व शांति के लिए इसको इस संगठन का निर्माण किया गया है। और इसको जो स्थापना 1945 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इसका हेडक्वार्टर है। वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिए न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस, जो कि इसके अध्यक्ष हैं यूएन के। और लगभग इसके जो कंट्री मेंबर है 193 जो कंट्री इसके मेंबरशिप हैं। तो यूएन के रिपोर्ट के अनुसार जो आपका जो उत्तर कोरिया है आपके डिफेंस कंपनियों के डाटा को सेंध लगा रहा है, मतलब डाटा चोरी कर रहा है, समझ सकते हैं। तो डिफेंस, जितने भी डिफेंस एकेडमी हैं, डिफेंस कंपनियों के डाटा यहाँ पे सेंध लगा रहा है, चोरी कर रहा है उत्तर कोरिया, ऐसा मामला आपके यूएन रिपोर्ट के द्वारा साझा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो लियोनेल मेसी, राफेल वीरेन, आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो या डी है इनमें से कोई नहीं था। राफेल जो हैं, राफेल वारेन, जो कि हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर हैं, इन्होंने फुटबॉल प्लेयर हैं। तो हाल ही में इस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से इन्होंने संन्यास लेने की हाल ही में इन्होंने घोषणा किया है, राफेल वारेन ने। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय जो कौन सा बना है? तो आपका लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो इंदौर कहाँ आता है? आपके एमपी में आता है। तो ग्रीन जो बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर कौन सा बना है? तो आपके इंदौर बना है। तो आइए समझते हैं इस ग्रीन बॉन्ड को, यहाँ इसके लाने को पीछे का उद्देश्य क्या है। तो इसको इंदौर में जो कि इसको लाया गया है। और ये जो इस साल जो कि हर साल यहाँ पे इंदौर से पानी लाने के लिए, यहाँ पे पहुँचाने के लिए यहाँ पे लगभग 150 करोड़ रुपये की इसका जो कि लागत आ जाता है। तो ये बिजली बिल नगर निगम को उसको चुकाना पड़ता है। तो इसी कारण यहाँ पे इस जो ग्रीन बॉन्ड है इसको लाया गया है। और इस राशि से यहाँ पे सोलर प्लांट लगाया जाएगा। और नगर निगम देश का जो कि पहला नगरीय निकाय होगा, जो कि यहाँ पे जो सभी इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने जा रही है। आपको एमपी सरकार इसमें आम लोगों की भी यहाँ पे पहली बार इस बॉन्ड में निवेश भी इसमें कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके हर साल इंदौर तक पानी पहुँचाने के लिए लगभग इसमें सरकार है 150 करोड़ रुपये की इसमें लागत लगाती है। और इसका जो बिजली बिल आता है इसमें नगर निगम को इसको चुकाना पड़ता है। तो इसको जो कि निपटने के लिए इसको 150 करोड़ रुपये का जो लागत है इसको कम करने के लिए इसको यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड इसको लाया गया है। तो इसकी सहायता से यहाँ पे इस राशि से सोलर प्लांट यहाँ पे लगाया जाएगा, जिसमें खर्चा कम होगा। तो इस नगर निगम को देश का पहला नगरीय निकाय होगा जो इसको लाया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा और आम लोग भी इसमें पहली बार इस बॉन्ड में निवेश पैसा वगैरह लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, अच्छी स्कीम है। तो मध्य प्रदेश की बात करूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज जो सिंह चौहान जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, मंगू भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? तो रिलायंस ने, टाटा, महिंद्रा या डी है इनमें से कोई। हाल में जो रिलायंस कंपनी ने यहाँ पे हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए यहाँ पे भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है रिलायंस कंपनी ने। याद रखिएगा, इस भारत की पहली हाइड्रोजन जो संचालित तकनीक लॉन्च की है रिलायंस ने। और कुछ दिन में पहले थे मुंबई में जो कि हाइड्रोजन संचालित जो कि बस भी लॉन्च किया गया था। उसी तरह रिलायंस कंपनी द्वारा हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए यहाँ पे भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा। अगला 10वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा, पीयूष गोयल
या आपके धर्मेंद्र प्रधान या आपके डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो कि हमारे केंद्र कैबिनेट मंत्री शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो हाल ही में युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया। तो आइए समझते हैं युवा संगम पोर्टल क्या है। तो इस पोर्टल के माध्यम से युवा जो संगम पोर्टल है, इसमें यहाँ पे इसको शिक्षा मंत्री द्वारा लाया गया। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री, इस पोर्टल लाया गया इस कार्यक्रम को। इसका जो शुभारंभ है 18 से यहाँ पे 30 के जो युवा हैं, 18 से लेकर 30 वर्ष के जो युवा हैं, इनके लिए खास करके इसको शिक्षा, खेल और संस्कृति, पर्यटन, सूचना प्रसारण और यूथ जो जितने भी महोत्सव प्रोग्राम हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में इसको चलाया जाएगा। और खास करके वहाँ के संस्कृति को समझने के लिए यहाँ पे इसको लाया गया है। तो याद रखिए, इसको लगभग 18 से 30 जो आयु वर्ग के लिए इसको शिक्षा को जो आपका युवा संगम पोर्टल को लाया गया है। तो ये आपके याद रखिएगा। इसको संस्कृति पर्यटन को समझने के लिए इसको यहाँ पे यूथ युवाओं के लिए लाया गया है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो लक्ष्मी सी, रश्मिका रवि, अप्सरा अय्यर या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अप्सरा अय्यर है, इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जानते हैं, तो हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष इनको चुनी गई है अप्सरा अय्यर को। तो नाम को याद रखिएगा, अप्सरा अय्यर को हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष इनको चुना गया है, अप्सरा अय्यर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो असम में, गोवा में, मणिपुर में या तमिलनाडु में? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गोवा। गोवा को जानते होंगे, गोवा की जो राजधानी है यहाँ पे पणजी है। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। तो हाल ही में जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्री भूपेंद्र यादव जी, तो इन्होंने यहाँ पे गोवा में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान यहाँ पे शुरू किया। मतलब जो आर्द्रभूमि है, जितने भी उसको नुकसान मत किया जाए, उनको बचाव के लिए इस अभियान को लाया गया है गोवा में। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपके असम में, महाराष्ट्र, लद्दाख या मध्य प्रदेश? तो हाल ही में लद्दाख में भारतीय सेनाओं के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना आयोजन किया जा रहा है। ये आपके भारतीय सेनाओं के द्वारा इसको लाया गया है। तो ऑपरेशन सद्भावना का जो आयोजन है लद्दाख में किया जा रहा है। याद रखिएगा, शांति बनाए रखने के लिए इसको लाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर घोषणा की है? तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या डी है आंध्र प्रदेश? तो हाल ही में इसको जो तेलंगाना राज्य सरकार ने भारत के लिए जो पहले नए गतिशीलता जो केंद्रित क्लस्टर घोषणा की है। तो ये केंद्रीय क्लस्टर क्या है, आइए समझते हैं। तो खास करके इसको तेलंगाना राज्य में इसको लाया गया है, इस क्लस्टर की घोषणा की है। इसका जो उद्देश्य है, राज्य में जो अगले 5 वर्षों में लगभग यहाँ पे 50,000 करोड़ रुपये की निवेश करेगा यहाँ पे तेलंगाना राज्य में। और यहाँ पे इसको आकर्षित करने के लिए इसको लाया गया है, और इसे आकर्षित करना और साथ ही साथ लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा अधिक यहाँ पे जॉब बनाना, यहाँ पे देशवासियों के लिए लगभग 4 लाख अधिक जॉब बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो 5 वर्षों में लगभग 50 यहाँ पे हज़ार करोड़ यहाँ पे निवेश करेगी यहाँ सरकार, तेलंगाना सरकार। और यहाँ पे जितने भी जहाँ विकास हो पाएगा इस 5 साल में किया जाएगा। तो इस पर लगभग 4 लाख से भी अधिक जॉब यहाँ पे अपनाया जाएगा तेलंगाना में। इसी उद्देश्य से के केंद्रीय क्लस्टर घोषणा की गई है तेलंगाना सरकार में। तो वहीं मैं बात करूँ तेलंगाना राज्य की, तो राजधानी है हैदराबाद। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री, तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की है? तो यूक्रेन को, श्रीलंका को, बांग्लादेश या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो श्रीलंका को अभी हाल ही में मैंने जस्ट कल के करंट अफेयर्स में पढ़ा है, तो श्रीलंका ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाया है। मतलब 75वीं वार्षिक गांठ इन्होंने मनाया है कल। और भारत के द्वारा लगभग आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत लगभग जो श्रीलंका देश को 50 बस प्रदान की गई है। तो भारत के द्वारा श्रीलंका को उनके लगभग 75वीं जो वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अवसर पर लगभग 50 बसों को आपूर्ति की है भारत के द्वारा। तो श्रीलंका को यहाँ पे हेल्प किया गया है 50 बस, याद रखिएगा। तो श्रीलंका की बात करूँ, श्रीलंका की जो राजधानी है, कैपिटल है कोलंबो, यहाँ की कैपिटल है। और कंट्री जो आती है आपके साउथ एशिया में, ये आपकी श्रीलंका आती है।
और यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके गुनावर्देना, जो कि यहाँ के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, तो याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का जो सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगले करंट अफेयर्स में मिलते हैं। थैंक यू।